भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर मेरे भाई पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। आइए मेरे भाई, क्या दिया है पहले देखो। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है। लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। इस बार पहले हम क्या ज्ञात करते थे, माध्य, लेकिन इस बार हमें माध्य दे दिया गया है 18 रुपये। ठीक है, हमें एफ की वैल्यू बारंबारता ज्ञात करनी है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो क्या करोगे, तो मेरे प्यारे भाइयों पहले लिखो हल और विधि का किसका प्रयोग करेंगे ये कब पता चलता है, ये पता तब चल पाएगा जब हम एफ आई और एक्स आई के मान निकाल लेते हैं तब। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, दैनिक जेब भत्ता कितना, 11 से 13 में कितना है, ये एफ आई का मान है। ठीक है, ये कितना है 7 और 13 से 15 कितना है 6, 15 से 17 कितना है 9, 17 से 19 कितना है 13, 19 से 21 कितना है मेरे भाइयों एफ, और 21 से 23 कितना है 5, और 23 से 25 कितना है 4। ये सब लिख लिया हमने। ये लाइन खींच लो, इससे क्या है कंफ्यूजन नहीं होता है, ये लाइन खींचने से समझ में सही आता है एकदम। ठीक है, ठीक है, समझ में आया इतना। अब क्या करोगे, अब एक्स आई का मान निकालेंगे, तब हम पता कर पाएंगे कि कौन सी विधि लगाएं। एक्स आई कैसे निकालते हैं आप जानते हो, इनको लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, 13 11 कितने हो गए 24, 24 बटे 2 कितना हो गया 12, तो एक्स आई 12 आ गई है। ठीक है, 12 आ गया। अब ऐसे ये 15 10 25 3 28, 28 बटे 2 कितना आ गए दो, सॉरी देखो 2 चौक 8 14। अब ऐसे ही 17 10 27 4 31 32 बटे 2 16। तो हमें पता चल पा रहा है कि एक्स आई 2 बढ़ रहा है सब में, तो 2 बढ़ा दो 14 16 18 20 22 ये 24। ठीक है, ठीक है, समझ आया था। अब देखो इसमें हम प्रयोग कर लेते हैं, ज्यादा बड़े काम नहीं है इसमें। हम प्रयोग कर लेते हैं प्रत्यक्ष विधि का। प्रत्यक्ष विधि के लिए सूत्र क्या होता है, एक्स वाई इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई निकालेंगे, तो आइए निकालते हैं एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, इनसे ही पता चल पाता है मेरे भाई कि कौन सी विधि सही रहेगी। अब 12 सत्ते 84, ठीक है, 14 पंजे 14 चंके 84, 16 नम्मा 144। और श्योर नहीं है तो करके देख लें, चंके 54 की 4 आंसर 5 सही। 13 गुणा 18 करो, 13 गुणा 18, तो 18 थी 54 की 4 आंसर की 5, 18 का 18 5 23 234, ये आ जाएगा 20 एफ। 22 पंजे 110, 24 24 24 24 चौक 96,
ठीक है। अब क्या करना है, इनको जोड़ना है, एफ आई इंटू एक्स आई के मान जोड़ो, 84 84 144 234, ठीक है, 20 अलग कर दो, 110 96, जोड़ो 4 4 8 4 12 4 16 16 6 22 की 2 आंसर की 2, 8 दूनी 16 16 4 20 20 और 3 23 23 1 24 24 6 30 और 3 33 2 35 की 5 आंसर की 3, ठीक है, 2 2 4 और 3 7, एक और बार जोड़ दो, 4 4 8 4 12 4 16 6 22 की 2 आंसर की 2, 8 8 16 4 20 3 23 1 24 24 36 3 33 और 2 35 की 5 आंसर की 3, 2 2 4 3 7 752, ठीक है। तो ये टोटल कितना आ गया यहाँ पर, ये आ जाएगा, ये टोटल आ जाएगा कितना, यहाँ पे लिख लो 752 प्लस 20f, ठीक है। और मेरे भाई ये कितना आएगा टोटल, इसको जोड़ लो, 7 7 6 13 13 और 9 13 9 22 22 और 13 5 और 4 3 2 5 5 10 और 4 14 4 आंसर की 1 2 2 4 44, 7 7 और 6 13 13 10 22 22 10 32 3 35 35 5 40 6 44, ये हो जाएगा कितना 44 प्लस एफ, ठीक है, 44 प्लस एफ, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप एफ आई का मान कितना आ रहा है 44 प्लस एफ, ठीक है। और ये आ रहा है मेरे भाइयों एफ आई इंटू एक्स आई। अब हम वैल्यूज क्या है फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। तो माध्य के लिए हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करें तो क्या सूत्र होता है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो माध्य एक्स बार हमें दिया है 18, तो इसको लिख लो 18, एफ आई इंटू एक्स आई 752 प्लस 20f अपॉन सिग्मा एफ आई 44 प्लस एफ, ठीक है। अब इसका क्या है मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा कितना 752 प्लस 20f, और ये हो जाएगा इसका गुणा करोगे तो ये है 44 का गुणा 18 से करो, तो 18 चौक 72 की 2 आंसर की 7, 18 चौक 72 6 78 1 79, 792 प्लस 792 प्लस 18 है, ठीक है। तो 720 20f माइनस 18f इक्वल टू 792 माइनस का 752, ये आ जाएगा कितना 18, 20 में से 18 गए 2f, ये आ जाएगा कितना 52 10 62 10 72 10 82 10 40, तो f इक्वल टू कितना है 40/2, तो f इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर 20। तो f जो लुप्त बारंबारता है वो कितनी थी मेरे प्यारे भाइयों, f की वैल्यू 20 जो हमें निकालनी थी, वही हमें निकालनी थी जो क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, f इक्वल टू आ जाएगा 20। तो मेरे प्यारे भाइयों आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा।